करमचंद उत्तमचंद गांधी पोरबंदर से एक अदालत के अधिकारी थे। उन्होंने पोरबंदर और राजकोट के दीवान के रूप में काम किया और महात्मा गांधी के पिता थे। गांधी परिवार की उत्पत्ति का स्थल जूनागढ़ राजपुतियाना गांव से हुई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में लालाजी पोरबंदर चले गए और वहां के शासक राणा की सेवा में शामिल हो गए। करमचंद के पिता उत्तमचंद ने 19वीं सदी की शुरुआत में पोरबंदर के संस्थापक राणा खिमोरीराज के अनुयायी वंश से पहले परिवार की आने वाली जगह पर राज्य प्रशासन में सिविल सेवकों के रूप में कार्य किया। 1831 में राणा खिमोरीराज के अचानक मृत्यु हो गई और उनके 12 साल के इकलौते पुत्र विक्रमताजी ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया। परिणाम स्वरूप राणा खिमोजीराज की विधवा रानी रूपलीबा अपने बेटे की संरक्षिका बन गई। वह जल्द ही अपने आदर्श चंद से अलग हो गई और उससे जूनागढ़ में अपने गांव वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। जूनागढ़ में रहते हुए उत्तमचंद ने अपने नवाब को सामने पेश किया और उन्हें अपने बाएं हाथ के बजाय अपने बाएं हाथ से सलाम किया और जवाब दिया कि उनका दाहिना हाथ पोरबंदर की सेवा के लिए समर्पित है। 1841 में विक्रमताजी ने गद्दी स्मारक और उत्तमचंद को पुनर्स्थापित किया। उसके पिता उत्तमचंद गांधी की तरह करमचंद पोरबंदर के स्थानीय शासक राजकुमार के थे। दरबारी अधिकारी या मुख्यमंत्री बन गए थे। करमचंद के दिन में पोरबंदर के शाही परिवार को नियुक्त करना और अन्य सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करना शामिल था। करमचंद की प्रभावशाली शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन उनके ज्ञान और अनुभव ने उन्हें एक अच्छा आदर्श बना दिया। उनमें कहा गया था कि वे दयालु और उदार होने के साथ साथ स्वभाव के भी अच्छे थे। उन्होंने अपने पिता के साथ काम किया और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हुए अनुभव से सीख ली। हालांकि भूगोल और इतिहास सहित कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनमें उनसे कभी अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। बिजनेसमैन करमचंद ने पोरबंदर में मुख्यमंत्री के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपनी नौकरी में करमचंद की सफलता के बावजूद उन्हें धन संचय करने का तरीका नहीं मिलता। गांधी परिवार के पास बहुत कुछ था, नौकरों की एक जैसी संख्या और फर्नीचर के बहुत कुछ या छोटे मोटे नौकरों की एक जैसी संख्या। कुछ अच्छे टुकड़े थे, लेकिन वे किसी भी तरह से अमीर नहीं थे। करमचंद ने जो पैसा निकाला था उसके घर का खर्चा था। करमचंद ने की 4 बार शादी। उनकी पहली 3 शादियां उनके अनुनानी मृत्यु के साथ समाप्त हो गई, जिनमें से 2 की बेटियां की जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने 1857 में पुतलीबाई गांधी से शादी की और उनकी शादी 1885 में उनकी मृत्यु तक गई। इस शादी से 4 बच्चे पैदा हुए, 3 बेटे जिनमें लक्ष्मीदास गांधी, करसनदास गांधी शामिल थे और मोहनदास गांधी भी, और एक बेटी का नाम ललिता बेन रखा गया था। मोहनदास उसके सबसे छोटे सन्तान थे। उनके सभी बच्चों की शादी उनके लहंगे में हुई थी। 1885 में करमचंद को फिस्टुला का गंभीर चौड़ा पुतलीबाई और उनके बच्चे उनकी देखभाल करते थे। उनके दिन व दिन रिवाल्वर लगी और गैर अपदेश के नई तरह इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में उन्होंने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन उनमें फैमिली डॉक्टर ने ऐसा करने से मना किया। करमचंद की मृत्यु लगातार 16 नवंबर को 63 वर्ष की आयु में हुई। जैसे कि उनके पुत्र मोहनदास को बाद में उस रात की याद आई। उनके चाचा तुलसीदास उनके घर आए। हालांकि मृत्यु निकट थी, किसी ने भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया। यह उनकी आखिरी रात होगी। जब तुलसीदास ने मुलाकात हुई थी, उनके बीमार बड़े भाई आए थे। वह दिन के दौरान उनके पीछे बैठे थे। उस रात लगभग 10:30 या 11 बजे थे, जब 16 साल की उम्र में मोहनदास अपने पिता के मित्र की मालिश कर रहे थे। तुलसीदास वहां आए और उनके लिए कहा। वह खुशी से अपने पास चली गई, जहां उसकी पत्नी कस्तूरबा से रही है। कुछ ही सेकंड में उनके नौकर ने उन्हें फ़ोन किया और बताया कि करमचंद की हालत गंभीर है। लेकिन जैसे ही सभी को पहले पता चला कि उनकी हालत गंभीर है, उन्हें पता चला कि उनकी मौत हो गई है।